हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बजने 7:15 नहा धो के आ गई नीचे सफाई करके। आज तो नींद ही नहीं खुली रहती, थोड़ा सा नहाई हो तब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सब सही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कि इतनी नींद चल रही थी मुझे। तो चलिए फिलहाल नीचे की सफाई कर ली है मैंने, नहा धो के आ गई हूँ और अब जा रही पूजा की तैयारी करने के लिए। आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो चलिए सबसे पहले तो क्या क्या तैयारी कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। जैसे कि आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो यहाँ पे तैयारी चल रही है मेरी मंदिर जाने की। तो मंदिर जाने से पहले तो भैया तैयारियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, साथ के साथ यहाँ पे घर में भी पूजा करनी होती है मुझे, तो कुछ कुछ तैयारी मैं उसकी भी करती चलूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी मुझे फूल वगैरह चाहिए वो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और ये जब जाती हूँ ना तो वहीं से तो इकट्ठे 2-3 दिन के ना तोड़ के ले आती हूँ। धतूरे हुए और ये बेलपत्र तो नहीं है, बेलपत्र का पेड़ तो मैंने घर में उगा रखा है। तो यहाँ पे आकड़ के पत्ते हैं और ये सारे फूल हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले मैंने एक प्लेट में इकट्ठे निकाले जितने ज़रूरत होंगे। तो कुछ ख़राब होने लगे थे तो वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इन फूलों को। जो साफ अच्छे थे ना सारे फूल निकाल के मैंने रख लिए हैं। और साथ ही यहाँ पे अब चल रही है मेरी चंद्रामत बनाने की तैयारियाँ। तो फूल तो मैं इकट्ठे थाली में इसलिए निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि सभी मंदिर जाते हैं, सभी लोटे में डाल डाल के ले जाते हैं अपने। और मैं भी जाऊँगी मंदिर तो मैं भी लेके ही जाऊँगी, घर में भी फूल चढ़ाने हैं भगवान जी को। तो इसलिए सारे मैंने इकट्ठे एक ही प्लेट में निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे चंद्रामत के लिए रात को दूध था नहीं, सुबह दही जमा थी, तो इसलिए आज मैंने मार्केट से ही दही मंगवा ली थी। तो चलिए चंद्रामत बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक भगोनी ले ली छोटी सी, उसी में डाल दिया दही, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दिया था और साथ थोड़ा सा घी डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने खांड डाल दिया है। बूरा डाल रही थी लेकिन पूरा मिली नहीं, तो इसलिए मैंने खांड डाल दिया। थोड़ा सा गंगा जल डाल जाएगा इसके अंदर, थोड़ा शहद, और हमारा चंद्रामत बन के तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप ये सारी चीज़ें अलग अलग ले जाइए तो मंदिर में चढ़ा दीजिए, नहीं तो इस तरह भी हम चढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चंद्रामत बन के तैयार हो गया है। साथ ही मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी दूध निकाल लिया है ठंडा ठंडा। उनको तो ठंडा ठंडा ही दूध का भोग लगाती हूँ गर्मी गर्मी में। और थोड़ा सा कच्चा दूध में निकाल के रख लेती हूँ, जैसे सब जाते हैं ना लोटे में जल लेके, तो थोड़ा थोड़ा डाल के ले जाते हूँ। थोड़ा सा कटोरी में अलग निकाल के रख लेती हूँ फ्रिज में कच्चा दूध, बाकी दूध में गर्म करने के लिए बाद में रख दूँगी। तो यहाँ पे सोच रही हूँ कि जाने से पहले भगवान जी को नहला दूँ। तो यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा दिया था मैंने, बस कपड़े पहनाने रह रहे हैं। तो चलिए कपड़े और पहना देते हैं। और ये देखिए घर के पेड़ से टूटा वो बेलपत्र है। घर में मैंने छोटा सा पौधा उगा रखा है बेलपत्र का, तो उसी में से 3-4 पत्ते मिल गए थे, तो वही मैं तोड़ के ले आई हूँ। तो सब एक एक पत्ता भी चढ़ाए आएंगे ना मंदिर में तो बहुत है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। थाली लग के मेरी तैयार हो चुकी है, आके मंदिर से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर से आने के बाद थोड़ा सा मैं जल ले आई हूँ जो भोलेनाथ पे चढ़ता है, और बस यहाँ पे पूरे घर में छिड़क दो ना तो सच में बड़ी सुख शांति से रहती है घर के अंदर। आपके घर की नेगेटिव है ना वो सारी दूर हट जाएगी। घर की पूजा, मंदिर में जाके पूजा करना और फिर पूजा की तैयारियाँ करना, 1 घंटा पूरा पूरा जाता है इन चीज़ों में। और आजकल तो मंदिर में चल भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ रही है, तो नंबर आने में ना मंदिर में टाइम लग जाता है। तो चलिए यहाँ पे आज भी लाइन लगी हुई थी मंदिर में, अपने दर्शन करके आगे सुबह सुबह, इसलिए पहले जल्दी चढ़ा के आई हूँ मंदिर में। मैंने घर में आके तो पूजा बाद में करूँगी, क्योंकि मंदिर में फिर और ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर ना जल्दी उठने वाले लोग तो कम होते हैं, लेकिन जो लेट उठने वाले व्यक्ति होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फाइनली 9 बज गए हैं और चाय पानी होने के बाद मैंने तो कम से कम 10-20 मिनट बैठ के अच्छे से हवा लगाई है। हल्के से सर में भी हवा लगाई, जिस दिन सिर धोती हूँ ना तो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी मैं साड़ी भी चेंज करने जा रही हूँ। मेरे को तो सच में जी घबरा रहा है। सोच रही हूँ पहले नीचे की सफाई कर दूँ, क्योंकि ऊपर का चक्कर लगाना पड़ेगा उसके लिए मुझे। तो नीचे की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ साड़ी चेंज करके आऊँगी। तो चलिए भाई, बर्थ हो चाहे कुछ भी हो, काम की छुट्टी तो हमारी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सफाई में, और सच बताऊँ तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं घर के कुछ काम करूँ, क्योंकि आज मेरे को पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रखी है, समझ में नहीं आ रहा। आँखें बुरी तरह चढ़ी हुई हैं मेरी। इतनी आँख भी मेरी जब खुली है जब मैं थोड़ा सा नहा के आई हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रखा था कि मैं काम वगैरह कुछ करूँ। शरीर ने बिल्कुल जवाब दे रखा था। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पिए तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है, हल्का फुल्का सा। लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे तो काम निपटा के ना पहले सबसे पहले सोना ही पड़ेगा,
तो चलिए यहाँ पे साथ ही साथ मेरी झाड़ू भी लगती जा रही है, क्योंकि हमारा व्रत भले ही हो लेकिन काम की छुट्टी तो हमारी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हम 2 जनों को खाना नहीं बनेगा, लेकिन 2 जनों को खाना तो बनना ही है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इनके ले जाने के लिए रोटियाँ सेक दी हैं। तो चलिए यहाँ पे बस इनका खाना पैक कर देती हूँ। और यहाँ पे साथ में देख सकते हैं गाय का सामान है ये। जो भी गाय का सामान निकलता है ना, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही गाय आती है तो उसको भी खाना ऐसा सड़ा हुआ नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे अभी शाम की भी तैयारी करनी है खाने की। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आज शाम के लिए छोले भिगो दिए हैं, शाम को बनाएंगे छोले सब्जी में। और सब्जी समझ में भी नहीं आ रही आजकल क्या ही बनाऊँ। और सावन की आज दूसरी सोमवार है तो उसकी भी थाली तैयार करनी है। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ दही भी जमा के रख दी है। तो दोपहर तक तो जम जाएगी दही, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है तो टाइम लगता नहीं है दही जमने में। और कुछ बर्तन थे तो वो मैंने घड़ी में आज 9:45 हो गए और अभी सारे काम पड़े हुए मेरे। तो ऊपर की सफाई पड़ी है सारी, अभी कपड़े धोने जाना है मुझे। और यहाँ पे पहले सबसे पहले साड़ी तैयार करूँगी, और साड़ी तैयार करने के बाद भाई कहीं जाके फिर मैं घर के काम करने वाली हूँ। क्योंकि देख सकते हैं गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, दम निकल रहा है गर्मी का। मिनट में प्यास भी लग रही है आज तो पानी की। तो चलिए फटाफट से सफाई कर लेते हैं। साथ में शाह को मेरे साथ लगा लिया है, तो दोनों जने माँ बेटी मिलकर सफाई कर लेंगे, फिर मैं अकेले जाके कपड़े धो लूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं इतना सोई हूँ, आज इतना सोई हूँ कि एक बार उठी थी बस थोड़ा सा बीच में फल वगैरह खाने के लिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद फिर मैं फिर सो गई हूँ। और उसके बाद उठी हूँ शाम के 5 बजे। और अब कहीं जाके मैं यहाँ पे खाने की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ शाम की चाय की भी तैयारी कर रही हूँ। शाम के काम बहुत सारे हैं, बस निपटाना है फटाफट इन कामों को मुझको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक गैस पे रख दिया थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए, और दूसरी गैस पे रख दिया है मैंने छोलों को उबाल आने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया भटूरों का। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़े से क्यों ना भटूरे बना ली जाएँ, क्योंकि सावन में भोलेनाथ को भी अच्छा सा भोग लगाना चाहिए। काफ़ी जने इस दिन मीठे का ही व्रत रखते हैं, मतलब शाम के वक्त भी मीठा ही खाते हैं। लेकिन मेरे को तो सच बताऊँ तो बीपी लो की इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मीठा मैं इसलिए व्रत रख ही नहीं पाती मीठे का। तो इसलिए मैं नमक के ही व्रत रखती हूँ। तो ये बस यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा मैदा का आटा लगा के रखा है, और दूसरा मैं गेहूँ का आटा लगा के रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पूरियाँ बनेंगी और थोड़े से ही भटूरे बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे एक आटा हो चुका है तैयार, दूसरा आटा मैंने नमक अजवाइन डाल के तैयार कर लिया है। तो आटे तो लग के तैयार हो गए हैं। और दूसरी गैस पे देख सकते हैं मैंने चाय की पत्ती डाल दी, जिसमें पानी गर्म कराया मैंने। तो चाय की पत्ती डाल के उसको अच्छे से उबाल लगाने के बाद वो जाएंगे छोलों में। और छोलों में थोड़ा झाग हो गया था तो वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये झाग जो है ना हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इसलिए इन झागों को पहले निकाल दो, फिर उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे पानी अच्छे से उबल गया था, और बस यहाँ पे उसी चाय की पत्ती में मैंने दोबारा से पानी डाल दिया, क्योंकि शाम की चाय अभी किसी ने नहीं पी है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो उसी चाय की पत्ती को मैं दोबारा ही रीयूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुकर वाली भी गैस जला दी है। तो चाय बनके हो गई हमारी तैयार, थोड़ी सी पत्ती और डाली और उसी पत्ती में हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। तो चलिए सबसे पहले तो चाय पीते हैं। इतने मैंने चाय पीना, इतने हमारे कुकर में सीटियाँ भी आ गई थी। तो चलिए यहाँ पे अभी मुझे ना इसमें छोंक लगाने की भी तैयारी करनी है। साथ ही दूसरी गैस पे ना हमारे चढ़ रहा है दूध। तो यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। सोचा तो ये था आज मैं मीठे जवे बनाऊँगी, लेकिन मार्केट में कहीं जवे मिले नहीं और घर में थे नहीं। तो चलिए यहाँ पे वो तो प्लान हो गया कैंसिल मेरा। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे चॉप हो चुके थे सारे टमाटर, 4 टमाटर लिए थे मैंने। तो यहाँ पे तेल गरम जैसे ही हुआ उसमें जीरा डाला, और जीरा डालने के बाद इसमें डाल दिए मैंने टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। जितने टमाटर पक रहे हैं इतने हम साथ के साथ हलवे की भी तैयारी करते जाएंगे। तो वैसे तो प्लान ये था कि मीठे जवे बनाऊँगी, लेकिन जब जवे नहीं मिले हैं कहीं भी तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठे में हलवा। तो थोड़ा सा ही हलवा बना रही हूँ बहुत। और यहाँ पे चलिए जितने हमारी सूजी भून रही है इतने मैंने मसाले भी भिगो के रख लिए थे। और साथ ही साथ हमारा मसाला ही पक के तैयारी है, लगभग टमाटर भून के तैयारी है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये मसाले, और अच्छे से धीमी आंच पे इस मसाले को पकाएंगे जब तक हमारे मसाला तेल ना छोड़ दे।
और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे छोले ही पके एकदम बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं, ना बिल्कुल गले हैं ना ही एकदम खड़े हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो सूजी भुन गई थी तो सूजी में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और दूध डाल के जो आज का हलवा बना है ना, बस एक तो मस्त हलवा बना था आज। मैंने फर्स्ट टाइम ना दूध डाल के हलवा बनाया और सच में बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। अलग ही स्वाद था आज हलवे का, सबको घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एक नया टेस्ट मिला हलवे में। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मेरा हलवा पक रहा है, चीनी मैंने इसमें डाल दी थी और वहाँ पे हमारे टमाटर भी भुन के तैयार ही हैं लगभग। और यहाँ पे बस जैसे ही टमाटर हमारे भुन जाएंगे तो देख सकते हैं लगभग सारा तेल छोड़ ही दिया, और 1-2 मिनट और बस इसको मैं भूनने वाली हूँ, थोड़ा सा और ये अपना तेल छोड़ दे। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने क्या करा है कि थोड़ा सा चमचा लगा के थोड़ा सा मैश कर दिया, थोड़ा सा, जैसे आधे छोले हमारे खड़े हों और आधे छोले मैश हो, इस तरह कर दिया है। अब डाल देते हैं इसको जो हमारे टमाटर पक चुके हैं उसमें, और थोड़ा सा मैं इनको छोलों को पतला कर लूँगी, क्योंकि अभी जब ये हमारे छोले ठंडे हो जाते हैं ना तो थोड़े से और काठे हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पतला और करेंगे। और ये देखिए आज लग रहा है ना जैसे मैंने इसमें दूध ना खोया डाल दिया हो, सच में फुल क्रीम दूध डाला है मैंने आज इसमें, और बहुत ही टेस्टी हलवा बन के हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए हलवा तो बन के तैयार हो ही गया था, साथ ही यहाँ पे छोलों को भी मैंने 10 मिनट अच्छे से पकाया धीमी आंच पे ढक के। यहाँ पे छोले भी देख सकते हैं एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं हमारे। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं क्या कर रही हूँ, कटोरियों में ना हलवा और ये छोले बहुत ही ज़्यादा गर्म है ना, तो मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सा पंखे में रख दूँगी। और साथ ही कर लेते हैं सबसे पहले पूजा। तेल मैंने एक गैस पे भी थोड़ा धीमी आंच पे चढ़ा ही दिया है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल है, थोड़ा सा पक भी जाएगा। शाम की जो पूजा होती है वो होती है भोलेनाथ जी की आरती। तो यहाँ पे शाम के वक्त मैं आरती कर लेती हूँ, सुबह तो थोड़ी जल्दी वाली ही मेरी पूजा होती है। सच बताऊँ तो इतने सारे घर पे काम हो जाते हैं ना, तो बस मैं लोटा जल चढ़ाए आती हूँ, अपनी पूजा मंदिर की कर आती हूँ, आरती वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, शाम को आरती कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सब पूजा हमारी हो चुकी थी और सब्जियाँ भी हमारी ठंडी हो गई हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं भटूरे बनाऊँगी और थोड़ी सी बनाऊँगी पूरियाँ, और बस यहाँ पे विशाखा लग गई सारी बोतलें भरने में। इतनी गर्मी है ना आज, सच बताऊँ तो मैं किचन में खड़े हुए काम तो कर रही हूँ, लेकिन किचन में खड़े होने की हिम्मत हो नहीं रही है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस आज तो गर्मी ने बुरा हाल मचा रखा है। तो विशाखा ने जितनी बोतलें थी ना सारी भर के रख दी हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने फ़िलहाल तो पूरी उतार ली है। तो चलिए जी पूजा हमारी हो गई है, साथ ही यहाँ पे पूरियाँ बन के तैयार हैं। एक तो भटूरे बनाऊँगी और साथ ही भगवान जी का भोग लगाने के बाद फिर सबको घर में खाना खिला दूँगी। तो बढ़िया सा आज खाना तैयार है, तो चलिए थाली लगा लेते हैं। ये लीजिए हमारी थाली तैयार हो गई दूसरे सोमवार की। तो यहाँ पे इस थाली में है आज हलवा, छोले, पूरी और भटूरे। और चलिए यहाँ पे विशाखा गई है भोग लगाने के लिए, मैं इतने सारा खाना बना लूँगी। मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि खाना बनाते बनाते मेरी हालत क्या हो रखी है, पसीने के मारे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रखा है, सूट एकदम भीगा पड़ा है, इतना भीग रखा है कि निचोड़ लो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। फिलहाल यहाँ पे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, हमारे सावन के सोमवार की थाली तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो भर के वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे शेयर करें। तब टाटा बाय बाय, राधे राधे।